इंडियन सिनेमा में ना कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो दिलो दिमाग में बस जाती हैं। और उन्हीं में से एक थे असरानी जी। अरे उनकी तो बस एक लाइन ही काफ़ी थी चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। तो आज हम कॉमेडी के उसी बेताज बादशाह को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें दशकों तक हंसाया। लेकिन ये खबर देते हुए दिल थोड़ा भारी हो रहा है। गोवर्धन असरानी, जिन्हें हम सब प्यार से असरानी जी कहते थे, 84 साल की उम्र में अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई में एक छोटी सी बीमारी के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सच कहूं तो उनके जाने से एक पूरा दौर खत्म हो गया है। पर असरानी जैसे कलाकार कहीं जाते नहीं हैं, वो तो जिंदा रहते हैं अपने किरदारों में। और अगर कोई एक किरदार है जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया तो वो था। जरा याद कीजिए 1975 की शोले को। जय, वीरू, गब्बर, एक से बढ़कर एक नाम। लेकिन इन सब बड़े बड़े किरदारों के बीच एक जेलर था। रोल छोटा सा था, लेकिन भाई साहब छाप ऐसी छोड़ी कि आज तक मिटी नहीं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। बस ये एक लाइन, और इसी एक लाइन से असरानी जी ने सिर्फ एक डायलॉग नहीं बोला, उन्होंने कल्चरल आइकॉन बना दिया। सच पूछिए तो ये लाइन तो तभी मीम बन गई थी जब मीम का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। हाँ, जेलर का रोल तो कमाल था ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो तो उनके टैलेंट के समंदर की बस एक लहर थी। असरानी जी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो कॉमेडी का एक पूरा स्कूल थे, एक चलती फिरती इंस्टीट्यूशन। और उनकी रेंज देखिए जरा, कभी लीड एक्टर बन जाते तो कभी साइड रोल में ही पूरी फिल्म लूट लेते थे। और उनकी कॉमिक टाइमिंग, उफ क्या कहने, एकदम परफेक्ट। हर बार उन्होंने लोगों को हंसने के इतने मौके दिए, इतने अलग अलग तरीकों से, कि गिनती करना भी मुश्किल है। उनके काम को आप एक दो फिल्मों में नहीं तोल सकते। उनका सफर 5 दशकों का था, और जब आप नंबर्स देखेंगे ना तो सच में हैरान रह जाएंगे। 350 से भी ज्यादा। एक मिनट रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। 350 से ज्यादा फिल्में, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 50 साल की मेहनत है, लगन है, और इंडियन सिनेमा के इतिहास पर एक ऐसी छाप है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। और जरा फिल्मों की लिस्ट पर नजर डालिए। हेरा फेरी, भूल भुलैया, धमाल, वेलकम, अरे ये तो इंडियन कॉमेडी की ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम जैसी है। पुरानी हेरा फेरी की क्लासिक कॉमेडी से लेकर भूल भुलैया के हॉरर कॉमेडी तक, और हाल ही में बंटी और बबली 2 तक, असरानी जी हमेशा रेलेवेंट रहे, हमेशा स्क्रीन पर आते और हंसा कर चले जाते। लेकिन जो इंसान पर्दे पर लाखों करोड़ों को हंसाता था, उसकी अपनी एक प्राइवेट जिंदगी भी थी, एक शांत सी दुनिया। और उनकी आखिरी इच्छा से हमें उस असरानी की झलक मिलती है जो वो कैमरा बंद होने के बाद थे। उन्होंने अपने परिवार से बस एक ही चीज मांगी कि उनके जाने की खबर उनके अंतिम संस्कार के पूरा होने के बाद ही बाहर दी जाए। वो कोई शोर शराबा, कोई तमाशा नहीं चाहते थे। उनके मैनेजर ने भी यही कहा, वो कोई हंगामा नहीं चाहते थे। जरा सोचिए, एक शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों का ध्यान खींचने में, उन्हें एंटरटेन करने में बिता दी, आखिर में वो बस सुकून चाहता था, शांति। और उनके परिवार ने उनकी इस इच्छा का पूरा सम्मान किया। उनकी विदाई बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी वो चाहते थे, एकदम शांत, प्राइवेट। बस 15-20 घर के लोग शामिल हुए। इससे पता चलता है कि पर्दे के पीछे वो कितने सरल और निजी इंसान थे। तो असरानी जी तो चले गए, लेकिन वो अपने पीछे हंसी का एक ऐसा खजाना छोड़ गए हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने हमें सिखाया कि कॉमेडी सिर्फ हंसना हंसाना नहीं है, ये अपने आप में एक कला है। तो जाते जाते एक सवाल, उनकी 350 से ज्यादा भूमिकाओं में से वो कौन सी एक है जो जहन में हमेशा जिंदा रहेगी?